नमस्कार दोस्तों। साथियों, इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख के आपको भी लगता होगा कि आप भी एक नया चैनल खोलें, आप भी अपना चैनल खोलें और इन्हीं की तरह ढेर सारा पैसा कमाएं। पर क्या ऐसा होता है? क्या सारे लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, क्या वो पैसा कमा पाते होंगे? बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब एक जुआ है। आपने बिल्कुल सही सुना। जी हाँ, यूट्यूब एक जुआ है और बिल्कुल एक जुए की तरह ही यूट्यूब काम करता है। इसमें क्या होता है, जैसे फैंटेसी ऐप होते थे, आजकल तो बंद हो गए हैं, लेकिन फैंटेसी ऐप होते थे तो उनमें भी क्या होता था, कुछ चुनिंदा लोग 1 करोड़ जीत लिया, 2 करोड़ जीत लिया और इन्हीं को देख के हमें लगता था कि हम भी जीतें और इसी में लगभग नहीं भी खेलते थे तो लाखों करोड़ों लोग ये फैंटेसी लीग खेलते थे। तो जैसे साथियों, फैंटेसी ऐप में होता है कि बहुत से लोग इसे खेलते थे, लगभग लाखों करोड़ों लोग खेलते थे और एक कोई जीत जाता था, मेगा प्राइज एक कोई जीत जाता था करोड़ों रुपए। उसी की तरह हमारा यूट्यूब भी है कि इसमें लाखों करोड़ों लोग अपनी मेहनत करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं और लगातार वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग, कुछ लोग ही, कुछ मुट्ठी भर लोग ही उनका चैनल ग्रो होता है और वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बाकी लोग थक हार के, बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद थक हार के चैनल बंद कर देते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि लगातार 9 सालों से मैं भी यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूँ और वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ यूट्यूब को कि ये किस तरीके से काम करता है। साथियों, कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जो लोग वीडियो बनाते हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी वीडियोस अच्छी खासी चलती हैं, जैसे माना 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 चल जाती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, पैसा बिल्कुल कम मिलता है उसमें, उन वीडियोस में। और मिलता क्या है, बिल्कुल ना के बराबर पैसा समझो आप। और कुछ वीडियोस हमारी क्या होती हैं कि 2-3 हज़ार चलती हैं, लेकिन उनमें क्या है कि पैसा हमारा अच्छा खासा बन जाता है। ये आप लोग उससे, जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। फिर उसमें क्या होता है कि जो वीडियोस हमारी, जिनकी रीच अच्छी होती है, उसमें तो क्या होता है कि हमें पैसे कम मिलते हैं और जिनकी रीच कम होती है उसमें पैसे हमारे थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो ये यूट्यूब का जो खेल है, ये बहुत ही मतलब एक ऐसा खेल है कि जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और यूट्यूब जानबूझ के, मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के ऐसा करता है कि जहाँ पे हमारी रीच, वीडियोस की रीच अच्छी आती है, वहाँ पे वो पैसे डाउन कर लेती है। और इसके पीछे कभी कभी यूट्यूब का तर्क क्या होता है कि आपकी वीडियोस ऐसे रीजन में चली हों जहाँ एडवर्टाइजर कम पे करते हों, तो ये तो लगता नहीं है हमें कि उसी वीडियो पे कम पे कैसे कर लेते हैं, या वही वीडियो हमारी उस रीजन में कैसे, पर्टिकुलर उस रीजन में कैसे चली जाती है कि जिसमें हमें रीच अच्छी मिल रही है, या ऐसी जगह क्यों चली जाती है कि जहाँ मतलब पैसा हमें बहुत कम मिलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे आप सोचो कि यार अब थक हार के मैं यूट्यूब चैनल अब बंद कर देता हूँ अपना, लेकिन उसी बीच आपको लगता होगा कि आपकी वीडियो अचानक 1-2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार, ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए उस वीडियो से। जैसे ही फैंटेसी ऐप में होता था कि उसमें भी आपने देखा होगा साथियों कि जैसे हम, क्या होता था कि फैंटेसी ऐप में भी एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि जब आपने देखा होगा, आप रोज हारे और उसके बाद आपने कहा कि यार अब बंद ही करो इसको, मैं नहीं जीत रहा हूँ, तो क्या करते थे आप, उस दिन मैच उसमें नहीं लगाते थे, पैसे नहीं लगाते थे। तो 8-10 दिन बाद क्या होता था कि वो खुद ही आपको एक ऐसा ऑफर दे देते थे कि 10 रुपये में आप 49 की टीम लगाओ या 59 की टीम लगाओ, या कभी कभी फ्री में 59 की टीम लगाओ। तो ताकि आपको क्या होता था, यार फ्री में ही तो मिल रहा है, चलो मैं फिर से इसे लगाऊं, ताकि आपकी लत बनी रहे, ताकि आप बनाते रहो। तो जहाँ तक मुझे लगता है यूट्यूब भी ऐसे ही कुछ करता है। साथियों, ये बिल्कुल धोखा है और मैं तो आपको ये कहूँगा कि इस धोखे में नहीं पड़ना है। अभी एक हमारी वीडियो, मेरा एक शॉर्ट्स था, उसमें व्यूज़ कम से कम 60,000 के आसपास उस पर व्यूज़ थे और उसमें आप यकीन मानो, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत चलो ठीक ठाक उसमें कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या था कि आप ये मान के चलो कि 2-3 टॉपी बराबर उसमें पैसे हमें मिले। जबकि सेम वीडियोस, सेम जो हमारे शॉर्ट्स हैं, वो अगर 10,000 भी गए होंगे तो 2-3 चॉकलेट बराबर तो कम से कम पैसा उसमें मिल ही जाता था। तो ये आप समझो कि जो ज़्यादा चली उसमें बिल्कुल जीरो हो गया। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि मतलब वो उस रीजन में पहुंची हो कि जहां पैसा बिल्कुल शून्य मिले। तो ये तो मुझे लगता है यूट्यूब हमारे साथ खेल खेलता है, और मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी क्रिएटर हैं, ये सब की मेरी प्रॉब्लम नहीं। मैं तो देखता हूँ, मैं कईयों को, हमसे भी कई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं
और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लोग इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि आप सेम थीम पे चलो। तो मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे जिन्होंने सेम थीम पे भी 1-1.5 साल अपना चैनल चलाया, कंटिन्यूटी भी रखी, जिसमें एक लोग ये भी कहते हैं कि कंटिन्यूटी अगर इसमें हो तो सक्सेस के चांस काफ़ी अच्छे होते हैं। और तो हमने उनको भी देखा कि जो एक ही थीम में चलाते हैं और कंटिन्यूटी भी उनकी रहती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके व्यूज़ भी 400, 500, 600, 400, 500, 600 और 1 साल तक यही चलता रहता है। बाद में वो बेचारे थका हार के उसे बंद कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। और इसमें मेहनत तो बहुत लगती है, आप भी जानते हो, जो वीडियो बनाते होंगे उनको तो पता ही होगा कि कुछ ना हो तो इसमें ये तो है कि डाटा तो खर्च होता ही है, हमारा समय तो खर्च होता ही है, और समय, डाटा, पैसा भी उसमें खर्च होता है। कहीं घूमने जाओ तो उसमें हमें इक्विपमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, फ़ोन भी अच्छा लेना पड़ता है। माना ये माइक है तो इसको भी हमने तभी लिया जब हम यूट्यूब चलाते हैं, नहीं तो हमें माइक की ज़रूरत ही क्या थी। तो मतलब संसाधन भी हम जुटाते हैं और समय भी हम इसमें पूरा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि बिल्कुल डाउन हो जाता है। अब आप सोचोगे कि हमें कहोगे कि हम इतने सालों से, 9 सालों से, 10 सालों से क्यों लगातार वो चला रहे हैं। तो साथियों, इसमें केवल एक ही चीज़ है, मैं तो आपसे भी कहूँगा, अगर आप केवल ये सोच के आए हो कि आपने पैसा या फेम कमानी है, तो ऐसा सोच के आप बिल्कुल भी यूट्यूब में मत आओ, या आओ तो एज अ जुए की तरह खेलो कि कुछ टाइम खेलो, देखो, अगर रीच मिल गई तो मिल गई। कभी कभी हो भी सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि आपने 2-4 वीडियो बनाई, हो गए वायरल। कई ऐसे भी होते हैं कि 10 वीडियो ही उनकी थी उसमें चैनल में, लेकिन एक ही वीडियो इतनी वायरल हो गई कि उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। कई बार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये परसेंटेज कितना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत कम चांसेस हैं ऐसे, बहुत कम लोग ऐसे हैं। अब वो हो सकता है आप ही भाग्यशाली हों, जैसे फैंटेसी ऐप्स में जैसे होता है कि कुछ लोगों को तो मिलते ही थे ना पैसे, 1 करोड़ 2 करोड़, कुछ लोगों के तो आते ही थे, लेकिन वो कितने, या तो वो बहुत लकी थे और बहुत अच्छी उनकी किस्मत थी, और बाकी लोग तो लगातार खेलते ही हैं। तो इनकी संख्या लाखों करोड़ों में उनकी संख्या है, जो जैसे हम लोग हैं, जो लगातार वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उनकी रीच अच्छी नहीं होती। और कुछ तो मुझे लगता है यूट्यूब ही हमारी रीच कम करता है। तो ये हो सकता है आप भी इसमें बता सकते हैं कि क्या ये सच है, नहीं है, लेकिन ये मुझे तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब ही हमारी रीच कम करता है। और एक चीज़ मैं आपसे अभी जो कह रहा था कि हम फिर क्यों बना रहे हैं, तो साथियों, मैं तो इसका एक वो मानता हूँ पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, इतनी तो सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव है यूट्यूब में। एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि मैं तो इसलिए बनाता हूँ कि मेमोरीज़, जैसे मैंने 9 साल पहले जो वीडियो बनाई है, मैंने तो 9 साल पहले भी ब्लॉग बनाया था, उसकी मेमोरीज़ अगर मैं वैसे ही बनाता और छोड़ देता तो उसकी मेमोरी मेरे पास नहीं होती। लेकिन अगर मैंने यूट्यूब में डाली है तो मैं आज भी उस वीडियो को देख सकता हूँ, और आज भी मतलब 9 साल पीछे में या 10 साल पीछे में चले जा सकता हूँ। और मतलब एक मेमोरी के लिए मैंने इस चीज़ को, क्योंकि इतना डाटा इकट्ठा करना, इतना डाटा रखना शायद फ़ोन पे या और चीज़ों पे संभव नहीं है। दूसरी बात कि हमें और भी हमने भाई समय और जगह लगाना था, तो इससे बढ़िया है कि कम से कम अपनी कुछ क्रिएटिविटी समझो या कुछ भी समझो, जो हमारा टैलेंट है वो मतलब ख़त्म ना हो। जैसे बोलने का ही है तो चलो कुछ ना कुछ हम उसमें बोल ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा जो ये बोलने का स्किल है ये ख़त्म ना हो, ये कम से कम बना रहे हैं। और तीसरी जो चीज़ है साथियों की, जिसमें मैं मतलब रुका हूँ, इतने सालों से यूट्यूब में रुका हूँ, तो मैं, आप इस चैनल में देख सकते हैं, हमारे चैनल में जितनी भी वीडियोस होंगी वो कोई या तो कोई ऐसे मंदिर में होंगी, जहाँ ऐतिहासिक कोई मंदिर होगा जिसके बारे में मुझे भी शायद पहले पता नहीं था। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उनके बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, जानता हूँ उस चीज़ के बारे में, और उसके बाद मुझे भी जिज्ञासा होती है कि चलो मतलब मैं भी अपने लिए याद रखूँ इसको, और इसको एक वीडियो के तौर पर रख दूँ, और कुछ लोगों तक भी अगर पहुंच सके हमारी वीडियो तो वो भी बहुत अच्छा है कि हमारे माध्यम से अगर 10-20 लोगों तक, 1000 लोगों तक, 500 लोगों तक ही अगर ये वीडियो पहुंच सके तो बहुत अच्छी बात है कि लोग हमारे मार्फत भी कुछ अच्छी चीज़ जान सकें। तो ये मेरी तीसरी चीज़ है इसमें कि मैं इसलिए यूट्यूब में अभी तक टिका हूँ। और एक चीज़ और है साथियों, अगर ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, अगर यूट्यूब जो मतलब चल रहा है हमारा वो तो चल ही रहा है, खैर, अगर माना कभी इनकेस कभी हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया या अचानक से कोई वीडियो ऐसी जुए की तरह वायरल हो गई, कुछ हो गया, तो उसमें भी क्या है, उसमें तो खैर बल्ले बल्ले। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि हमारे लिए फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं भी होती है तो मैं फिर भी संतुष्ट हूँ और पूरी तरीके से खुश हूँ, और अगर हो गई तो वो तो
अच्छी बात है। खैर एक चीज़ और है साथियों, यूट्यूब के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आपको लगता होगा कि जो मोनेटाइजेशन तक का सफ़र है हमारा, वो काफ़ी कठिन है और उसके बाद चीज़ें बहुत धीरे-धीरे उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसके विपरीत है। मोनेटाइजेशन तक तो क्या होता है कि हम जैसे-तैसे चलो हो ही गया, लेकिन उसके बाद का सफ़र जितना टफ़ है ना, वो उससे पहले का सफ़र नहीं है। तो और इसके बाद आपने देखा भी होगा, जिनका चैनल मोनेटाइज़ हुआ होगा उनको पता है कि उससे पहले उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे और जब से उनका चैनल मोनेटाइज़ हुआ तो व्यूज़ एकदम गिरना शुरू हो गए। तो ये भी एक मुझे यूट्यूब की एक खामी लगी कि ये थोड़ा-सा करता है। मतलब मोनेटाइजेशन तो कर देता है ताकि क्रिएटर को लगे कि चलो मेरे पास कुछ तो है, लेकिन उसके बाद उसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। एक चीज़ और है साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग और जब नए क्रिएटर होते हैं तो ये सबसे पहले सर्च करते हैं कि हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ें, हमारा वॉच टाइम कैसे बढ़े। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि कोई आपको ये बताए कि आपके व्यूज़ इससे बढ़ते हैं या आपका वॉच टाइम इस चीज़ से बढ़ता है। ये कोई फंडा नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। उनके व्यूज़ तो आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे जो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन जो बेचारा व्यूअर देख रहा है, जो सोचता है कि नया चैनल वाला, जो नया क्रिएटर है, वो सोचता है कि यार मैं इनकी वीडियो को देखूं और फिर मैं भी ऐसे ही करूं और मैं व्यूज़ पाऊं, लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो तो वहीं का वहीं रहता है, वो लगातार एक की देखी उसने, फिर वो सोचता है कि यार इससे नहीं हुआ, दूसरे की देखूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जिसकी वीडियो चलनी होगी वो चलेगी और जिसकी नहीं चलनी होगी, आप कुछ भी कर लो, कितनी अच्छी वीडियो बनाओ, कुछ भी कर लो, वो नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा जुआ है। तो आप किसी के भी उसमें मत आओ कि ऐसे ये ट्रिक काम करेगी, कोई ट्रिक नहीं है। तो साथियों ये हमारी सलाह है आपके लिए कि अगर आप एज अ जुए की तरह यहाँ आना चाहते हो या किस्मत आजमाने के लिए आना चाहते हो, तो बिल्कुल आप आएँ। और ऐसा नहीं कि आप सब कुछ काम धाम छोड़ के सबसे इसी के लिए मतलब समर्पित हों और तब आप सोचें तब आप आओ। तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एज अ हॉबी की तरह और टाइम पास के लिए आ सकते हैं कि चलो और काम के साथ साथ कभी कभी हम ये भी करें। तो बिल्कुल हो सकता है कि आपकी किस्मत भी चमक जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं चमक सकती, लेकिन आप इसी के भरोसे अगर रहें तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ना करें। और भी चीज़ें हैं, और चीज़ों में ध्यान दें और बाकी थोड़ा थोड़ा ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारी आपको सलाह है। धन्यवाद।